जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना क्या सचमुच नुकसानदेह है? कई बार ऐसा लगता है कि जो जोर शोर से अपनी बात रखते हैं वही आगे निकल जाते हैं। मगर सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य शब्दों से नहीं, बल्कि खामोशी से लिए गए फैसलों, चुपके से रची गई रणनीतियों और कड़ी मेहनत से खड़े हुए हैं। सच्ची कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो तो तब मिलती है जब दुनिया सो रही होती है, तब काम चल रहा होता है। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, हर किसी को अपनी योजनाएं बताते हैं, लेकिन सालों तक उसी जगह जमे रहते हैं। उनका जोश तो देखने लायक होता है, हर बात बारीकी से बताते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। पर सपनों को जीने से ज्यादा वो उन्हें कहानियों की तरह बयां करने में वक्त गंवा देते हैं। बोलना जरूरी है, पर यह समझना जरूरी है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। अगर आप योजनाओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बुरा, आपको एक झूठी सफलता का एहसास होता है। हर तारीफ, हर प्रशंसा जो आपकी अधूरी योजनाओं पर मिलती है, वो आपको सुकून तो देती है, लेकिन आलसी भी बनाती है। फिर देखते ही देखते वक्त निकल जाता है और योजना सिर्फ बातों में ही रह जाती है। मैंने ऐसे कई काबिल लोग देखे हैं जिनके पास बेहतरीन विचार थे, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत ने उनकी कामयाबी के रास्ते रोक दिए। एंड्रयू कार्नेगी, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, कहते थे, अगर आपको ये बताने की जरूरत है कि आप क्या करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी तैयार नहीं हैं। उनके सबसे बड़े काम खामोशी में शुरू हुए, धीरे धीरे तैयारी और चुपके से काम करके। जब नतीजे सामने आते तो वो इतने जबरदस्त होते कि शब्दों की जरूरत ही नहीं रह जाती थी। क्या आपको लगता है कि आप लगातार अपनी योजनाएं सबको समझा रहे हैं? समझ, सहयोग, तारीफ की तलाश में हैं? क्या आप किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि आपने अभी तक किसी को नहीं बताया है, या मौका देख रहे हैं? अगर हां, तो शायद आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। शायद आप काम करने के बजाय शब्दों के जोश पर ही निर्भर हैं। मैं खुद भी इस जाल में फंसा था। एक छोटे से अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम करते हुए मैं एक ऐसी किताब लिखने का सपना देखता था जो लोगों की जिंदगी बदल दे। मैंने अपनी योजना एक दोस्त को बताई। उम्मीद थी कि उसे समर्थन मिलेगा, पर क्या मिला? मजाक उड़ाया गया। यह बहुत दुखदाई था। महीनों तक मैंने उस सपने को छोड़ दिया, सिर्फ बातें करता रहा, शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तब तक दूसरे जो खामोशी से काम कर रहे थे, वो काम पूरा कर चुके थे जो मैंने शुरू भी नहीं किया था। उसी दिन मैंने एक नियम बनाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हर नए विचार पर, उसके बारे में किसी से बात करने से पहले कम से कम एक कदम जरूर उठाऊंगा। चाहे वो पहला पैराग्राफ लिखना हो, पहली फोन कॉल करना हो, या कुर्सी से उठकर पहला कदम उठाना हो। इससे मेरी वो ऊर्जा बच गई जो मैं दूसरों को समझाने में गंवा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने अपने कामों से खुद को मनाना शुरू कर दिया। याद रखिए, जितना ज्यादा आप अधूरी योजनाओं के बारे में बोलेंगे, उतना ही आपको यह भ्रम होगा कि आप तरक्की कर रहे हैं, और यह भ्रम अनुशासन को खत्म कर देता है। कई लोग मुझसे लिखते हैं, काम करने से डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। ये डर, यही डर था जिसने मुझे सालों तक अपने विचारों को छापने से रोका था। लेकिन मैंने सीखा कि काम करने में मिलने वाली नाकामी सिखाती है, लेकिन सुस्ती में नाकामी कुछ नहीं सिखाती। कोशिश करके अगर आप गलती करते हैं तो कम से कम आपको अनुभव मिलेगा, सीख मिलेगी, लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा लोग मानते हैं कि काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है, लेकिन सच इसके उलट है। काम करने से ही प्रेरणा मिलती है। जब आप कोई कदम उठाते हैं, भले ही छोटा सा हो, आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आत्मविश्वास का एक धागा बनता है जो दिन ब दिन मजबूत होता जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ठंडे, निर्दयी इंसान बनने के लिए कह रहा हूं जो कभी अपने सपने शेयर नहीं करता, लेकिन असली तरक्की और भावनात्मक सुकून में फर्क करना सीखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, या मैं खुद को यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूं कि मैं करूंगा? आने वाले 7 दिनों तक खुद से वादा कीजिए कि हर नए विचार पर, उसके बारे में किसी से बात करने से पहले कम से कम एक कदम उठाइएगा। किताब लिखनी है, पहला पन्ना लिखिए। धंधा शुरू करना है, 3 सप्लायर ढूंढिए। नौकरी बदलनी है, उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बात करने का समय निर्धारित कीजिए। हर छोटा कदम आपकी क्षमता में विश्वास है। जब आप काम करना शुरू करेंगे
तो आपको एक अद्भुत बात पता चलेगी। लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे, भले ही आप कुछ न बोलें, क्योंकि दुनिया आपकी कामयाबी की आवाज को आपकी योजनाओं के शोर से ज्यादा ऊंचा सुनती है। याद रखिए, जो काम में व्यस्त रहता है उसे खुद को सही साबित करने का समय नहीं मिलता, और जो ज्यादा खुद को सही साबित करता है वो कम ही कुछ बना पाता है। खुद से कहिए, खामोशी से, दृढ़ता से, कि आपकी यात्रा कम बातों और ज्यादा कामों से शुरू होगी, क्योंकि यही ऊंचाइयों तक पहुंचने का तरीका है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत से होगा, जब कोई देख नहीं रहा था। ज्यादातर लोग किसी कमरे में आते ही ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। वो पहले बोलना चाहते हैं, अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, होशियार दिखना चाहते हैं, लेकिन जो सच में कमरे पर राज करते हैं वो आखिर में बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी मीटिंग में, किसी खास डिनर में या फिर किसी आम बातचीत में भी सबसे प्रभावशाली लोग पहले सुनते हैं, कम बोलते हैं और सटीक काम करते हैं। ये न तो शर्म है और न ही संयोग, ये रणनीति है। खामोशी में बहुत ताकत होती है जब सब अपनी बात रखने की जल्दी में होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी योजनाएं जल्दी बता देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपने इरादे, अपनी कमजोरियां, लेकिन जो खामोशी से देखता है वो सब कुछ एक जनरल की तरह इकट्ठा करता है, रणभूमि का जायजा लेता है अपनी पहली चाल चलने से पहले। जब मैं राष्ट्राध्यक्षों का सलाहकार था तब मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। ताकत ज्यादा बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर बोलने में होती है। इसके लिए आत्मसंयम चाहिए, अपने आप को दिखाने की इच्छा पर काबू रखना होगा, होशियार दिखने की चाहत को छोड़ना होगा। आपको बदले में क्या मिलेगा? जानकारी, रणनीति, उच्चता। 1933 में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। उस उथल पुथल में उन्होंने मुझे सलाह देने के लिए बुलाया था। मुझे सबसे ज्यादा उनकी खामोशी से सुनने की क्षमता प्रभावित करती थी। भले ही सलाहकार चिल्ला रहे हों, दबाव में भी वो जल्दबाजी नहीं करते थे। सबको देखते, सबकी बात सुनते और फिर बोलते। लेकिन जब वो बोलते, पूरा माहौल बदल जाता था, क्योंकि उनकी बातों में विश्लेषण, परिपक्वता और अधिकार होता था। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। जब आप रणनीतिक रूप से चुप रहते हैं तो लोग आपको अलग तरह से देखते हैं, वो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, आपकी हर बात का वजन होता है। ये उन लोगों के उलट है जो हमेशा बोलते रहते हैं। जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही कम सुने जाते हैं। उनकी आवाज शोर में घुल जाती है, लेकिन खामोशी से बोलने वाले की आवाज गूंजती है जब वो आखिरकार बोलता है। ये बात हर जगह लागू होती है, टीम लीड करने में, रिश्ता शुरू करने में, कर्ज चुकाने में या नौकरी पाने में। कितनी बार आप नए माहौल में जाते हैं और खुद को थोपने की जल्दबाजी करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप काबिल हैं, आपके पास काबिलियत है, आपको सब कुछ पता है। ये जल्दबाजी ज्यादातर समय चिंता के रूप में देखी जाती है, लेकिन रणनीतिक खामोशी, जिसमें आप विवरणों को देखते हैं, शक्ति के खेल को समझते हैं, अनकहे नियमों को समझते हैं, आपको एक सच्चा खिलाड़ी बनाती है। महात्मा गांधी को देखिए, वो पारंपरिक अर्थों में एक करिश्माई वक्ता नहीं थे। उनकी ताकत संयम में थी, शब्दों के चुनाव में, वाक्यों के बीच की खामोशी में। उन्होंने जगह बनाई और उस जगह में उनका अधिकार बढ़ता गया। जब वो बोलते, दुनिया सुनती थी। सोचिए, कितनी बार आपने जल्दी बोलने पर पछताया है, स्थिति को समझे बिना अपनी राय देने पर, जानने से पहले ही वादा करने पर, या इससे भी बुरा, अपनी योजनाएं उन लोगों को बताने पर जिन्होंने इसका आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। यह हमेशा होता रहता है, और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी चालें समय से पहले दिखा दी। जब आप चुप रहते हैं, आप फायदे में होते हैं। आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, हालात समझते हैं, छिपे इरादों को समझते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी ताकत बचाते हैं। क्योंकि हर बार जब आप बोलते हैं, कुछ ना कुछ बता देते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ हासिल करते हैं। इसका व्यावहारिक उपयोग सरल लेकिन शक्तिशाली है। किसी भी नए माहौल में दूसरे या तीसरे नंबर पर बोलें। खामोशी को भरने की कोशिश न करें, बल्कि देखें कि दूसरे कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे खुद को पेश करते हैं, क्या कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नहीं कहते हैं। बैठकों में दूसरों को पहले अपनी बात रखने दें। बातचीत में खामोशी से दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने दें। ये इंतजार, ये तनावपूर्ण रुकना,
किसी भी तर्क से ज्यादा फायदा दे सकता है। शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं उदासीन या असुरक्षित लगूं तो चिंता मत कीजिए। लोग पहले कुछ सेकंड में आपको आंक सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सटीकता से बोलेंगे, वे समझ जाएंगे कि आप बिना वजह चुप नहीं थे, आप अधिकार बना रहे थे। यही बात उन लोगों को अलग करती है जिन्हें सिर्फ देखा जाता है और जिन्हें सम्मान मिलता है। शोर करने वाले कुछ पलों के लिए याद किए जाते हैं, रणनीतिक रूप से चुप रहने वाले यादों में अंकित हो जाते हैं। उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही उनके लिए बोलती है। तो अगर आज आप अपने फैसलों, अपने रिश्तों, अपने नतीजों पर ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं, तो अपनी बातों पर नियंत्रण रखकर शुरुआत कीजिए। कम बोलें, ज्यादा देखें और सटीक काम करें, क्योंकि जो पहले देखता है फिर काम करता है, उसके पास हमेशा अच्छे पत्ते होते हैं, भले ही दूसरों को अभी पता ना हो। क्या आपने देखा है कि सच्चे कामयाब लोग लगभग कभी नहीं बताते कि वो क्या करने वाले हैं? वो बस काम करते हैं। जबकि कई लोग अपने घंटे लक्ष्यों के बारे में बात करने, इरादे दिखाने और बहाने बनाने में गंवा देते हैं। जो चुपचाप कामयाब होते हैं वो काम करते हैं, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी दर्शक के। सिर्फ वो करते हैं जो करना जरूरी है। दुनिया बेहतरीन योजना बनाने वालों से भरी हुई है, लेकिन लगातार काम करने वालों से खाली है। और उनमें फर्क बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि अनुशासन में है। कोई बड़ा विचार जिंदगी नहीं बदलता, हर रोज काम करने की क्षमता बदलती है। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब सब कुछ रुका हुआ लगता है। मोहम्मद अली को उनकी तीखी बातों के लिए जाना जाता था, लेकिन उनके सबसे बड़े काम खामोशी में हुए। जब कोई कैमरा नहीं था, जब जिम की लाइटें बंद थीं, जब सुबह 5 बजे ठंडी जमीन पर पसीना टपक रहा था, खाली जिम में। वो पल थे जब उन्होंने अपनी लड़ाइयां जीती थीं, रिंग में पहुंचने से बहुत पहले। दुनिया ने सिर्फ आखिरी नतीजा देखा, खामोशी से और लगातार किए गए काम का। और यही बात बहुत लोग नहीं समझते। असली तरक्की तुरंत दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य रूप से होती है। जब आप कोई आदत दोहराते हैं, कोई हुनर बनाते हैं, किसी सीमा को पार करते हैं, कोई नहीं देखता। इसे फोटो में नहीं दिखाया जा सकता, इसे पोस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वहीं जादू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं और कम नतीजे देख रहे हैं? शायद आपने खुद से पूछा होगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? जवाब है हां, अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में तरक्की दिखाई नहीं देती। वो जमीन के नीचे जड़ की तरह बढ़ती है, पहले मजबूत होती है, फिर जोर से जमीन से बाहर निकलती है। मैंने इसे लगभग 30 साल के शोध में लगातार देखा है। जब मैंने कामयाब लोगों, उद्योगपतियों, बैंकर्स, राजनेताओं का इंटरव्यू लेना शुरू किया, तो किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। कई लोग मजाक उड़ाते थे, उन्हें लगता था कि मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं। सालों तक मैं लिखता, व्यवस्थित करता, सीखता रहा, बिना किसी बदले के, बिना किसी पहचान के। लेकिन काम करने का हर दिन मुझे किसी बड़ी चीज के करीब ले जाता था। जब मैंने अपनी सबसे प्रभावशाली किताब प्रकाशित की, तो बहुतों को लगा कि यह अचानक सफलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दशकों की खामोशी से किए गए प्रयास का नतीजा था। लोग एक सामान्य दिन की ताकत को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी घटनाओं, बड़ी खुलासों, बड़े बदलावों की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सामान्य दिन जिनमें सही काम किया जाता है, वही असाधारण नतीजे बनाते हैं। जिंदगी विस्फोटों से नहीं, बल्कि दोहराव से बदलती है, और जो दोहराव में महारत हासिल करता है, वो अपने भाग्य पर राज करता है। आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आर्थिक रूप से तरक्की करना चाहते हैं, एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपनी आजादी हासिल करना चाहते हैं, तो काम को अपना घर बना लीजिए। अनुशासन के बारे में बात न करें, अनुशासन से जी। मत कहिए कि आप बदलेंगे, बदल जाइए। उम्दा माहौल की प्रतीक्षा न करें, जो है उसका इस्तेमाल करें। एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे आप अभी से लागू कर सकते हैं। हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, मैंने आज क्या किया? मैंने क्या बनाया, क्या सुलझाया या आगे बढ़ाया? ये सरल सवाल उत्पादकता के भ्रम को दूर करता है और आपको उस चीज पर वापस ले आता है जो मायने रखती है, नतीजा। ये खुद पर सख्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि ईमानदार होने के बारे में है। काम नतीजे देते हैं, बातें विचलित करती हैं। ज्यादा काम करें,
बेहतर माप करें और अपना रास्ता बदलें बिना हर कदम का ऐलान किए। एक और आम गलती समय से पहले पहचान की तलाश में रहना है। जब आप काम करना शुरू करते हैं लेकिन आपको दूसरों को जल्दी नतीजे दिखाने की जरूरत महसूस होती है, तो ये आपको प्रक्रिया से दूर ले जाता है। प्रभावित करने की इच्छा आपको बीज के तैयार होने से पहले ही फसल काटने की जल्दबाजी कराती है। लेकिन बीज को खामोशी की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है, तालियों के बिना दोहराव की जरूरत होती है। और जब नतीजे दिखाई देने लगे तो प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित रखें। दूसरों को बोलने दें, आप बनाते रहिए। उन्हें आंकने दें, आप देते रहिए। क्योंकि आखिरकार जो लगातार काम करता है वो अडिग हो जाता है, और जो ज्यादा बोलता है वो अनुमानित और कमजोर हो जाता है। याद रखिए, इतिहास के महान निर्माता हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, विल्बर राइट जैसे लोग सम्मानित होने से पहले सालों तक अनदेखा रहे। वे महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे महत्वपूर्ण होने में व्यस्त थे। अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपकी क्षमता से कम है, तो अपनी पहुंच के काम से शुरुआत करें। बाहरी माहौल सब कुछ नहीं बदलता। रोजाना अदृश्य दृढ़ काम करता है जब कोई नहीं देख रहा होता, क्योंकि ठीक वहीं आपकी नई कहानी शुरू होती है। इसे एक चुनाव बना लीजिए। दूसरों को बोलने दीजिए, दूसरों को इंतजार करने दीजिए। आप काम करेंगे, और जब वे ध्यान पाने की कोशिश करेंगे तो आप एक विरासत बनाएंगे, एक दिन में, खामोशी में, लेकिन ऐसे असर के साथ जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। किसी भी बात से ज्यादा खतरनाक एक शोर होता है, आपके मन का शोर, और ज्यादातर लोग पूरी तरह से इसमें डूबे रहते हैं। वो आंतरिक संवाद जो कभी नहीं रुकता, जो आंकता है, जो मांग करता है, जो शक करता है। वो आवाज जो फुसफुसाती है, आप काफी अच्छे नहीं हैं, आप फिर से असफल होंगे, कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। ये दूसरों के लिए खामोशी में है, लेकिन अंदर से बहरा करने वाला है। और अगर आप इस पर काबू नहीं पाते तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। मैंने इस तरह की आवाज कई बार सुनी है, जितना मैं स्वीकार करना चाहूंगा उससे ज्यादा। जब मैंने सफलता पर अपना शोध शुरू किया तो कोई गारंटी नहीं थी। कोई प्रकाशन घर मुझे नहीं जानता था, कोई विश्वविद्यालय मुझे धन नहीं दे रहा था। सिर्फ मैं, मेरी डायरी, मेरी टाइपराइटर, और वो लगातार सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब कुछ काम आएगा? शक लगातार बना रहा, और वो तर्क, सावधानी, सामान्य समझ का वेश धारण कर रहा था। लेकिन वो डर था, डर जो तर्क का वेश धारण कर रहा था। और डर हमेशा उन लोगों के मन में जोर से बोलता है जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो सीखा, और मुझे जबरदस्ती सीखना पड़ा, वो ये है कि इन आंतरिक आवाजों को जबरदस्ती चुप नहीं कराया जाता, बल्कि काम और अनुशासन से चुप कराया जाता है। आप जो लगातार करते हैं उसकी ताकत आप जो चिंता से सोचते हैं उससे ज्यादा होती है। महत्वपूर्ण खामोशी सिर्फ बाहरी खामोशी नहीं है, वो है जो आप अपने अंदर हासिल करते हैं। वो पल जब आप अंदर देख पाते हैं और अपनी खुद की बहानेबाजी की गूंज नहीं सुनते। लोगों को लगता है कि आंतरिक शक्ति का रास्ता बाहरी आलोचनाओं से खुद को बचाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे विनाशकारी आलोचना लगभग हमेशा अंदर से आती है। वो आवाज जो कहती है कि आप अपर्याप्त हैं, कि आप बहुत देर से हैं, कि आपको सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। ये आवाजें डर से पैदा होती हैं, और डर तब बढ़ता है जब आप खामोशी से बचते हैं। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं, बिना किसी व्याकुलता के, बिना बाहरी शोर के, किसी को कुछ न समझाते हुए, तभी आपका असली मैं सामने आता है। क्या आपने कभी 15 मिनट पूरी तरह से चुप रहने की कोशिश की है, सिर्फ अपने विचारों के साथ? बिना रेडियो के, बिना अखबार के, बिना किसी के साथ काम के बहाने के बिना? बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वहां जो मिलता है वो बहुत असुविधाजनक होता है। लेकिन उसी असुविधा में सोना है, वहीं दबा हुआ है जो आपको देखने की जरूरत है। आपकी असली इच्छाएं, आपके ठीक न हुए दर्द, आपकी छिपी कमजोरियां। और जब आप इसे देखते हैं तभी आप असली ताकत बना पाते हैं। मुझे एक खास दिन याद आ रहा है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। मैं साउथ कैरोलिना में था, एक संकट से गुजर रहा था, व्यक्तिगत, आर्थिक, भावनात्मक। मैं एक साधारण कमरे में अकेला था, अपने सामान्य मंडली से दूर, भविष्य के बारे में कोई निश्चितता नहीं थी। और उस मजबूर खामोशी में, व्याकुलता की कमी में, मैं खुद को उन चीजों के सामने पाया जिन्हें मैं टाल रहा था। मेरी नाकामियां, मेरे डर, मेरी गलतियां।
लेकिन वहीं मुझे एक ऐसी ताकत भी मिली जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, एक स्पष्टता जो सिर्फ खामोशी ही दे सकती थी। जब मैं उस कमरे से बाहर आया, मेरी सारी समस्याएं हल नहीं हुई थीं, लेकिन मैं अलग था, ज्यादा पूरा, ज्यादा दृढ़, ज्यादा अपने आप का मालिक। आप सोच सकते हैं, लेकिन इसका सफलता से क्या लेना देना है? सब कुछ लेना देना है, क्योंकि कोई भी शिखर पर नहीं पहुंच सकता अगर उसका अपना मन उसे तोड़ रहा हो। आपको पूरा होना होगा। जब सब कुछ बिखर रहा हो तब भी आपको खुद पर भरोसा करना होगा, बिना अनुमति के फैसले लेने होंगे, और यह तभी संभव है जब आप वो शांति पाएं जो आंतरिक खामोशी से आती है। जब आप किसी चुनौती के सामने हो तो सबसे राय मांगने की इच्छा पर काबू रखें। कुछ मिनट खामोशी में रहें, अपनी आवाज सुनें। आपके अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसे आपने कभी नहीं जाना, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए मजबूत दिखने में व्यस्त रहते हैं, और वो ताकत जिसे आप दिखाने की कोशिश करते हैं वो तभी असली होती है जब वो अंदर से पैदा होती है। इसलिए मैं कहता हूं, खामोशी को अनुशासन के तौर पर अपनाएं। खुद के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें, और जब मुश्किल भावनाएं आए, डर, गुस्सा, असुरक्षा, इनसे न भागें, इनके साथ बैठें, इन्हें उसी तरह देखें जैसे किसी पुराने दोस्त को देखते हैं, और फिर समय के साथ इनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि आंतरिक शक्ति इन भावनाओं को जीतने से नहीं, बल्कि इनके साथ बिना बेकाबू हुए चलना सीखने से आती है। इसे आत्मनियंत्रण कहते हैं, और आत्मनियंत्रण ही है जो साधारण लोगों को महान लोगों से अलग करता है। ये प्रतिभा नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये वो क्षमता है जो तब भी मजबूत बनी रहती है जब अराजकता उसे निगलने की कोशिश करती है। अपने भीतर की शांति, मन की स्थिरता, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, एक बार जब ये हासिल हो जाए तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता। फैसले अब जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर लिए जाएंगे, डर से नहीं, एक स्पष्ट लक्ष्य से प्रेरित होकर। दुनिया की तारीफ की चाहत छोड़ देंगे, बस खुद को सही लगे वो करेंगे। असली आजादी मिलेगी, दूसरों की राय, बीते कल के बंधन या उतार चढ़ाव से मुक्ति। यह आजादी तब खिलती है जब अंदर के कोलाहल को शांत किया जाए, जबरदस्ती नहीं, चेतना, स्पष्ट मन और निरंतर अभ्यास से। याद रखें, दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, मगर वो नहीं जो आपने अपने अंदर बनाया है, आपकी अटल शक्ति। आज ही शुरू करें, शांत हो जाइए, अपनी आवाज सुनिए, खुद को गहराई से जानिए, फिर उठ खड़े होइए, पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि जो खुद पर जीत पाता है वो किसी से नहीं डरता। जो खामोशी को जीतता है वो खुद को जीतता है, और जो खुद को जीतता है वो दुनिया को जीतता है। जीत बड़े बड़े भाषणों में नहीं, भावनाओं की गहराई, विचारों की परिपक्वता और कामों की सटीकता में है। इरादे और काम के बीच के खामोशी में ही आपकी असली ताकत, आपका अदम्य साहस बनता है। अब जब आप ये समझ गए हैं तो अगला कदम खुद ब खुद सामने है। आपको ज्ञान की सीढ़ी पर ऊपर ले जाने के लिए, आज ही आपको कल से थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। इस साथ की यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात में आपका इंतजार करूंगा। इस निरंतर प्रयास को साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए, अपने हुनर को निखारने, खुद को खोजने, अपनी पूरी क्षमता को पहचानने, शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए। यह आत्मज्ञान की यात्रा लगातार चलती रहती है, निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, लगन और समर्पण चाहिए। हर कदम, हर बाधा, हर सबक आपको मजबूत बनाता है और उस शख्स के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। याद रखें, आत्मनिर्माण की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लगातार विकसित होती रहती है, आपके अंदर के नए पहलुओं को दिखाती है और नई संभावनाएं खोलती है। ये किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते की खूबसूरती और समृद्धि का आनंद लेने, चुनौतियों और सीख को अपनाने के बारे में है। ये प्रक्रिया पूरी तरह निजी और अनोखी है, आपके अपने स्वभाव का प्रतिबिंब। इस यात्रा को अपनाइए, अपनी असीम क्षमता पर विश्वास रखिए और अपनी ताकत के सामर्थ्य पर हमेशा हैरान होते रहिए। रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन फल, आत्मसंतुष्टि और आध्यात्मिक विकास असीम है। हर छोटी जीत, हर कामयाबी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपकी असली महानता की ओर एक कदम है। हिम्मत, दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ इस रास्ते पर चलते रहें।
आपके पास अपनी जिंदगी बदलने, किसी भी बाधा को पार करने और अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत है। अपनी बढ़ने की क्षमता पर विश्वास रखें, लचीलापन बढ़ाएं और मुश्किलों से घबराएं नहीं। आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है वो अटूट है और आपको अकल्पनीय जगहों तक ले जा सकती है। आत्मज्ञान ही व्यक्तिगत परिवर्तन की कुंजी है, अपनी असली पहचान की खोज और एक पूर्ण और सार्थक जीवन के निर्माण की। अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी गलतियों से सीखने से न डरें। आत्मज्ञान की यात्रा आत्मखोज और आत्मस्वीकृति की एक प्रक्रिया है जो आपको विकास और व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए एक मजबूत आधार बनाने में मदद करेगी।